नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ है मेरे सहयोगी पंकज प्रसून और आज चर्चा करने जा रही हैं एक बार फिर से ईरान और इजराइल के बीच में जिस तरीके से जंग छिड़ी हुई है उसको लेकर जो अपडेट आ रही हैं। इसमें सबसे बड़ी अपडेट यह है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उन्होंने अपने परिवार को बाहर कहीं शिफ्ट कर दिया है। ये इस तरह की खबर है, लेकिन इस खबर की सच्चाई क्या है ये भी पंकज जी से समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि इजराइल के बड़े बड़े अधिकारी बाकायदा इंटरव्यूज में बैठकर इस बात को कह रहे हैं कि उनके निशाने पर खामेनेई है। यानी कि वो मानकर चल रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म करना ही उनकी अब प्रायोरिटी बन गई है। और शायद खामेनेई भी इस बात को जानते हैं कि उनके इजराइल के निशाने पर वो खुद हो सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार को शिफ्ट करने का फैसला लिया हो। पंकज जी, ये खबर कहां तक पुख्ता है कि परिवार को शिफ्ट किया गया है खामेनेई के? दो खबर है जो मीडिया वेबसाइट्स है उन्होंने ये खबर की है। एक तो बाकायदा एरोप्लेन का विजुअल्स वगैरह बताया है कि तेहरान के देखिए इस एयरपोर्ट पे उतरा हुआ है, ये वही प्लेन है जिससे खामेनेई के परिवार को बाहर शिफ्ट किया जाना है। और दूसरी खबर यह है कि खामेनेई के जो बेटे हैं मुर्तजा, उनको अभी से ही अगला कमांडर चुन लिया गया है कि मान लिया कि अगर खामेनेई को कोई एलिमिनेट करता है, इजराइल हमले में मारे जाते हैं, तो आगे वो संभालेंगे। और काफी लंबे अरसे से खामेनेई अपने बेटे को ग्रूम कर रहे हैं, मुर्तजा को। तो ये दो बड़ी खबरें हैं। इसका मतलब यह है कि खामेनेई को कहीं ना कहीं अंदाजा तो है कि आज न कल जब भी मौका मिलेगा इजराइल मुझे एलिमिनेट जरूर करेगा, क्योंकि इजराइल अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता। वक्त चाहे कह रहे हैं ना वहां के अधिकारी, तो अधिकारी कह रहे हैं वहां के। नहीं, साफ बिल्कुल बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो लड़ाई है वो ईरान की आम जनता के खिलाफ नहीं है, ये इस्लामिक शासन के खिलाफ है जो कि इस्लाम में है, और इस्लामिक शासन का प्रतीक है ये खामेनेई। और इसके अलावा जो युद्ध के तो अलग अलग घटना है कि भाई कहां का तेल डिपो में आग लग गया, तो हाइफा पोर्ट में ईरान ने अटैक कर दिया, वो सब हर जगह देख रहे हैं। लेकिन अंदर की बात यह है कि जिस शख्स ने टीवी पर आके कहा था कि ईरान युद्ध के लिए तैयार है और अगले दिन इजराइल उसे मार गिराता है, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड का जो हेड है वो, जिस एक जब वीडियो प्रोपेगेंडा वीडियो ईरान ने जारी किया कि देखिए हमारे मिसाइल तैयार है, अगला दिन इजराइल उस जगह को ही ध्वस्त कर देता है और बहुत सारे मिसाइलें बस नीचे ही फूटते रह जाती हैं। ईरान के 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं, यह सच्चाई है। यह सच्चाई है कि ईरान के टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं, उनका सीडीएस, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड का हेड, यह सब मारा जा चुका है। जिसका नाम आता है अगले दिन वो एलिमिनेट हो जाता है। और असली जो चेहरा है इस पूरी लड़ाई का वो है खामेनेई। और जब इजराइल ने कहा है कि खामेनेई को हम मारेंगे, तो निश्चित तौर पे ये यकीन रखिए कि वो मारेगा जिसको ब्रेथ ऑफ गॉड, इजराइल का ये मिशन याद है मोसाद का, वो जानता है कि कैसे मारते हैं, कब मारते हैं, कितने दिनों बाद मारते हैं। अपनी नेचुरल डेथ तो नहीं मारने वाला ये अब। और ये जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ेगी, अभी तो फिलहाल देखिए इजराइल की तरफ से खुलकर कोई नहीं आया है। यहां तक कि अमेरिका भी कह रहा है कि सीज फायर कर लो, बातचीत कर लो, रशिया भी कह रहा है, सऊदी भी कह रहा है। बिल्कुल, ईरान की तरफ से खुलकर कुछ देश आए हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया साफ साफ कह दिया कि हम इनके साथ हैं, यमन साफ साफ कह दिया, उसके बाद जॉर्डन लेबनान ने भी कहा था, लेकिन हालांकि वो पीछे से बैक ट्रैक कर गए हैं, थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। लेकिन कोई तो ईरान के साथ है ना, लेकिन इजराइल के साथ अभी तक खुल के कोई नहीं आया है। तो याद रखिए कि जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका स्केल ज्यादा ब्रॉड होता जाएगा। जितना लंबा खींचेगा उतना ज्यादा देश इसकी चपेट में आएंगे। और ईरान के लिए तो मैं एक ही कहूंगा कि देखिए अभी उनका मिसाइल पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कितना लंबा इस युद्ध को खींच सकते हैं इसमें उनका भला है। जैसे शॉर्ट युद्ध हुआ तब तो इजराइल जीतेगा, लेकिन अगर बहुत लंबा चला तो ईरान को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और फिर वो मुसलमान बनाम यहूदी वगैरह बना के, या मुसलमान बनाम ये क्रिश्चियन अमेरिका को भी लेके ये बना के वो एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब होगा। लेकिन इसके लिए समय चाहिए।
सब कुछ अब इस बात पे डिपेंड है कि ये युद्ध लंबा चलता है या छोटा रहता है। अगर छोटा तुरंत समझौता हो गया, जो ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, तो इजराइल की जीत मानी जाएगी, और बहुत लंबा खींचा तो इसे ईरान की जीत मानी जाएगी। अभी फिलहाल ये स्थिति है। और रही बात इनके परिवार की, तो परिवार को शिफ्ट किया जा चुका है। अब कौन से देश गए हैं अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है, वो भी आ ही जाएगा कुछ दिनों बाद। लेकिन खamenei का खुद का परिवार बेटे को छोड़कर बाकी ईरान में नहीं है, उन्हें सेफ जगह पे लोकेट कर दिया लेकिन अगर इजराइल खामेनेई को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहा है, तो खामेनेई की जगह अगर उनका बेटा आगे बढ़ेगा तो क्या बेटे को टारगेट नहीं किया जाएगा? बेटे को छोड़ के पूरे परिवार को बाहर शिफ्ट करा देना, ये कौन सी समझदारी है? नहीं नहीं, वो देखिए, वो तो जिहादी तैयार करते हैं ना। देखिए, ये चाहते तो कोई और नेता को अपना वारिस घोषित कर सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा ही मेरा वारिस रहेगा, ये एक जिद होती है हर बाप की। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर खामेनेई के बेटे को टारगेट कर दिया जाए तो, और वो करेगा। देखिए कहां है अभी मुझे भी नहीं पता कि वो ईरान में है या कहीं बाहर रहता है, लेकिन चाहे वो किसी यूरोपीय देश रहता है तब और वनरेबल है। लेकिन पंकज जी, अगर अमेरिका में रहता है तो ठीक है, अगर इजराइल की तरफ से ये धमकी सीधे सीधे तौर पर दी जा रही है, खामेनेई भी इस बात को मानकर चल रहे हैं कि मैं टारगेट होऊंगा या मेरा बेटा भी टारगेट हो सकता है, तो ईरान इतना शांत बैठने वाला देश है क्या? शांत बैठ भी नहीं रहा है। हर रोज सैकड़ों हजारों मिसाइल से हमला हो रहा है। अभी हाइफा पोर्ट को देखिए। हाँ। हाइफा पोर्ट में हमला किया है ईरान ने। कायदे से उस पोर्ट का मेंटेनेंस वगैरह देखरेख भारत करता है, मतलब अडानी ग्रुप करता है। हमें दुखी होना चाहिए कि हम जिस पोर्ट का मेंटेन कर रहे हैं उस पोर्ट पे हमला हो गया, लेकिन अपने देश के कुछ लोग खुश हैं क्योंकि ईरान ने इजराइल से हाइफा पोर्ट पे किया है। वो चलता रहता है ये सब नैरेटिव। और मैं एक बात और आपको बता, तो मैं ये कह रहा था कि एक तरफ ये मुस्लिम मवालिक की बात करेंगे और यहूदी बना मुसलमान जंग लड़ाएंगे, लेकिन जब सत्ता सौंपनी होगी तो अपने बेटे को सौंपेंगे। यही सच्चाई है। आज भारत का हर मुसलमान मुगलों के लिए लड़ जाए, लेकिन जो अगर रहेगा, बाबर रहेगा, तो उसका अपने ही बेटे को सत्ता सौंपेगा, और अकबर अपने बेटे को सौंपेगा। बाकी मुसलमान क्यों खुश हो रहे हैं मुझे नहीं पता। आज भी वही चल रहा है। हाइफा पोर्ट को लेके देखिए अपने यहां किस तरह के लोग खुश हैं। लेफ्ट इकोसिस्टम, मुस्लिम, ये इसलिए खुश हैं कि ईरान ने दागा। इनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा कि भारत उसको मेंटेन करता। अपने देश का कोई प्यार नहीं, ईरान ने दागा इस वजह से खुश। ये सच्चाई है और ये एंगल भी हमें बात करना चाहिए। सब गुडी गुडी करके हम बात करेंगे ना कि ईरान भी दोस्त, इजराइल भी दोस्त, भारत में भी सारे अच्छे हैं, तो इससे कुछ कंक्लूजन निकलना है नहीं। मैं आज केरला का एक विजुअल देख रहा था, वहां इजराइल, इंडिया और अमेरिका तीनों का झंडा नीचे लगा के उसको पैर से रौंद रहे थे। अरे भाई, इजराइल युद्ध लड़ रहा है, उसका झंडा अगर मुस्लिम पैर से रौंद रहे हैं तो वो जस्टिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन इंडिया ने क्या बिगाड़ा है, उसका झंडा क्यों रौंद रहे हो? और अमेरिका का झंडा हमारे देश में, चलिए वो अमेरिका फिर भी दूसरा से, भारत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यहां रह के यहां का झंडा रौंद रहे हो, इसका क्या मतलब क्या है? ठीक है, मुझे ना पंकज जी, ठीक है, ये विचारधारा हम कई बार देख चुके हैं ना, मैं जानती हूं ये विचारधारा हम कई बार देख चुके हैं। भारत पाकिस्तान के युद्ध के जब हालात बने थे उस वक्त भी मेरे ख्याल से वो किसी ऐसी राज्य का वीडियो सामने आया था जिसमें वो महिलाएं पाकिस्तान के झंडे को पैर के नीचे आने पर ऐसे चूमती हुई नजर आई थी। तो ये यहाँ की विचारधारा कुछ लोगों की है, इसे छोड़ देते हैं क्योंकि ये हम साल दर साल ऐसे ही देखते जा रहे हैं। टॉपिक बड़ा है, किसी और दिन इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान वाले युद्ध को पता है, ईरान वाले युद्ध को हमारे यहाँ के जाहिल उसको मुस्लिम बनाम यहूदी देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जियोपॉलिटिक्स क्या चल रहा है, नहीं, उन्हें मतलब नहीं है क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। उन्हें हिंदू मुस्लिम, यहूदी मुस्लिम और यही सब बनाना है। खैर, मैं मुद्दे पर ये आना चाह रही हूं, मैं समझना चाह रही हूं कि नॉर्थ कोरिया का आपने जिक्र किया। नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है उसने और ज्यादा गोला बारूद बनाने का आदेश दिया है और वो खुलकर ईरान के समर्थन में है। इजराइल का भी विरोध कहां कर रहा है वो? तो ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं क्या सब लोग? और बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं इस बात को और विस्तार से अपने दर्शकों को समझाना चाहूंगी कि अगर ये युद्ध जल्द ही खत्म नहीं हुआ तो बहुत सारे देश इसकी चपेट में आएंगे। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि ये जितना लंबा खींचेगा, मैं आपको आज लिख के देने के लिए तैयार हूं कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया ये सब झक मार के ईरान के साथ आएंगे ही। हालांकि इनमें से कोई मुस्लिम देश नहीं,
लेकिन वो ईरान के साथ रहेंगे। और जो मुस्लिम देश है, सुन्नी मुस्लिम देश, जैसे सऊदी हो गए, कतर हो गया, कुवैत हो गया, ये सारे अमेरिका के साथ जाएंगे। नाम लेंगे अमेरिका का कि हम तो अमेरिका के साथ है, क्योंकि इजराइल के साथ वो जा नहीं सकते, लेकिन अमेरिका के साथ जाना मतलब इजराइल के भी साथ जाना। ये जाएंगे ही जाएंगे। हमारे देश के जाहिलों को यह समझ में नहीं आता कि बाकी के मुस्लिम देश है वो अमेरिका की तरफ हैं और ये कम्युनिस्ट कंट्री वगैरह सब की तरफ हैं, जितने तानाशाह हैं वो सारे ईरान की तरफ हैं, लेकिन इसको फिर भी अपने यहां हिंदू मुस्लिम मान के चल रहे हैं या फिर यहूदी मुस्लिम मान के चल रहे हैं। मतलब सोच बुद्धि की बलिहारी से बोलते हैं। ये देखिएगा कैसे फैलता है। सारे सुन्नी मुस्लिम देश ईरान के खिलाफ लड़ने वाले हैं, यकीन मानिए। और जितने कम्युनिस्ट हैं जो धर्म को नहीं मानते वो ईरान का साथ देने वाले हैं, लेकिन हमारे यहां के जाहिल कहेंगे कि ईरान ही है वो मुसलमान की तरफ से लड़ रहा है। सच्चाई है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए, इजराइल की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं, ईरान भी चुप नहीं बैठ रहा है। और मैं और पंकज जी पहले भी बार बार इस बात को कह चुके हैं कि इस वॉर को मदर ऑफ ऑल वॉर्स कहा जा रहा है। तो ये कितना भीषण युद्ध आने वाले वक्त में हो सकता है, इसका अंदाजा अभी से लगाकर चला जा सकता है। लेकिन इन सबके बीच जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनको मारने की धमकी लगातार इजराइल की तरफ से मिल रही है और वो खुद भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं। इसीलिए ये खबर निकलकर सामने आई है कि अपने परिवार को उन्होंने बाहर कहीं शिफ्ट कर दिया है। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी इस खबर पर, इस चर्चा पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।